प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कोशला नामक राज्य था। उनकी राजधानी अयोध्या थी। वहाँ के राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से राजा के 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमारों को शस्त्र और युद्ध की कला में निपुण करने के लिए ऋषि विश्वामित्र के पास आश्रम में भेजा गया। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुजी, आप भी कुछ शस्त्र विद्या का ज्ञान दें। अवश्य पुत्र राम, मैं आप सबको शस्त्र विद्या का ज्ञान अवश्य दूंगा। अब आप भी मेरे साथ करें। आप धन्य हैं गुरुदेव। आयुष्मान भव। जब सभी ऋषि यज्ञ में व्यस्त थे तो वहाँ यज्ञ में विघ्न डालने के लिए कुछ राक्षस आ गए। अंत में श्री राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का अंत किया, जिसके फलरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र से कई दिव्य अस्त्र भी प्राप्त हुए। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये क्या एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया। सभी राजाओं ने कोशिश की, परंतु वह धनुष को हिला भी ना सके। अंत में श्री राम ने धनुष उठा लिया और वह 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतना आसान काम ये तो मैं अभी कर दूंगा। ये तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा। ये तो मैं चुटकी मार के ही कर दूंगा।
जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ के जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए कहा, पर रानी कैकेयी ने कहा कि वह समय आने पर मांग लेगी। रानी, राम को तो राज तिलक हो रहा है, तुम क्यों रूठी हो? महाराज, अगर आपको याद हो तो मैंने देवासुर संग्राम में आपकी सहायता कर आपसे 2 वचन प्राप्त किए थे। आज मैं उन 2 वचनों को आपसे मांगती हूँ। कहो रानी। मेरा पहला वर भरत का राज तिलक और मेरा दूसरा वर राम को 14 वर्षों का वनवास। नहीं। श्री राम तो थे ही आज्ञाकारी, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम को राजा दशरथ सह ना पाए और उनकी मृत्यु हो गई। माता सीता, राम और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े और पंचवटी में जाकर एक कुटिया में रहने लगे। कुछ दिनों बाद रावण एक साधु के भेष में कुटिया पहुंचा और जैसे ही उसने लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा तो उसका पैर जलने लगा। यह देखकर उसने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई तो रावण ने उनका हरण किया और अपने साथ लंका ले गया। अलाख निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लो भगवान, भिक्षा लो। नहीं, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। अच्छा, तो मैं अपनी देवर की कसम को तोड़कर इस लकीर के बाहर आकर तुम्हें भिक्षा देती हूँ। हा 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 हा। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण ने हनुमान को देखा और हंसा और क्रोधित हो गया। सबने कहा, बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, तो क्यों ना इसके पूंछ को आग लगा दी जाए। जैसे ही पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी बंधन मुक्त हो गए और उन्होंने लंका में आग लगा दी। जय श्री राम। हे वानर, तू कौन है? महाराज, मैं वानर सेना का एक छोटा सा सेवक हनुमान हूँ और प्रभु श्री राम की आज्ञा से सीता माता की खोज में आया हूँ। हा हा हा, मैंने सुना है वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है। हा हा हा, मंत्री जी, इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए।
कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए। जय श्री राम। 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 अंत में श्री राम की सेना रावण की सेना को युद्ध में हरा देती है। श्री राम रावण को बाण मारकर मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लेते हैं। उसके बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ राज्य 14 वर्ष के बाद लौटते हैं।